आज की जो क्लासेस हैं वह एक्सेल की ऐसी क्लास होने वाली है जिसके अंदर आप सीखेंगे रिमूव डुप्लीकेट। मतलब डुप्लीकेट्स जितना भी डेटा होता है उसे आप रिमूव करना इस क्लासेस के अंदर सीखोगे। सो चलिए इस क्लासेस को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी भी डेटा को डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं एक्सेल के अंदर और यहाँ पर बेसिक डेटा मैंने ले रखा है जिसके अंदर यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं। लेकिन आपको यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को पहले ढूंढना होगा, ठीक है। यदि आप डायरेक्टली डुप्लीकेट को रिमूव करोगे तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि कौन सी एंट्रीज डुप्लीकेट है और कौन सी डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो कंडीशंस लगाएंगे डुप्लीकेट्स वैल्यू को ढूंढने के लिए। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू ढूंढने के लिए जो कंडीशंस है वह कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है उसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है वह किसकी रिमूव करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम, जितने भी स्टूडेंट नेम डबल हैं, मैं उन सबको यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और सीधा हमें यहाँ पर आ जाना है कंडीशंस फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स पे आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि हाईलाइट सेल रूल्स में आना है और नीचे नीचे दिखाया जाएगा डुप्लीकेट्स वैल्यूज, इस पे हमें क्लिक कर देना है। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है वह हाईलाइट हो चुकी हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नाम है ना वो सभी नीचे तक हाईलाइट हो चुके हैं। ये नाम यहाँ पर यूनिक है और यूनिक के डबल यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे हैं। हम सीधा यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू जितनी भी थी वो सब हाईलाइट हो चुकी हैं। अब हमें वापस से इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो डेटा है ना इस डेटा को भी हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें सिंपल डेटा पे आना है और यहाँ पर लिखा है डुप्लीकेट्स रिमूव, ठीक है। हम सीधा इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सिलेक्शन है ना, ये अगर आप रिमूव करेंगे तो इसके आसपास जो लिखा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है आरव चोपड़ा, ठीक है, इसमें इसकी जो क्लास है ना 8th ये भी रिमूव हो जाएगी, 64% ये भी रिमूव हो जाएंगे और इसका जो ए ग्रेड है ये भी रिमूव हो जाएंगे। मतलब ये पूरी की पूरी रो रिमूव हो जाएगी। इस टाइप से इसका यूज किया जाता है। और यदि आप यहाँ पर कंटिन्यू विथ द सिलेक्शन यानी करंट सिलेक्शन इस पर क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये जो क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट कर रखा है यही रिमूव होगा। सो कैसे, जैसे हम यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जितना भी डेटा है ना उसके अंदर से ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं इन सभी को पहले तो अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर सीधा स्टूडेंट नेम पे आना है और यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितना भी डेटा था 5 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 15 यूनिक जो एंट्री है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी जो 5 डुप्लीकेट थी वो सब यहाँ पर रिमूव हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उनका जो नीचे का डेटा था जो आई साइड का था वो भी रिमूव हो चुका है। लेकिन यहीं पर यदि मैं दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। वहाँ पर ये होगा, वापस हम इस पे आते हैं और यहाँ पर हम कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। हम जैसे यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा स्टूडेंट्स नेम, जो भी कॉलम है उसको वो सिलेक्टेड हो जाएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर जो आइट साइड का जो डेटा था वह रिमूव नहीं हुआ है। हालांकि ये भी डुप्लीकेट है, हमने इसके ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की है, ठीक है। और यदि हम इसको भी हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सीधा एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करके और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को अनचेक कर देंगे और सिर्फ स्टूडेंट नेम को चेक रखेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव हो जाएगी। मतलब जहां जहां पर भी डबल वैल्यू रहेगी उस सभी डबल वैल्यूज को आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो इस क्लासेस में बस इतना ही। इसका जो नोट्स हैं वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।